तो बहुत बहुत स्वागत है सभी एयरफोर्स एस्पिरेंट के इस बेहद ही खास वीडियो में। इंडियन एयरफोर्स इंडियन आर्म फोर्सेस की एक तरीके की एयर आर्म है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस से सिक्योर करने का काम करती है। इंडियन एयरफोर्स एक वेल स्ट्रक्चर्ड और डेडिकेटेड पर्सनल्स के साथ काम करती है। इंडियन एयरफोर्स कई सारे ब्रांचेज में बटी हुई है, जिनमें आप मुख्यतः फ्लाइंग ब्रांच, टेक्निकल ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी के अलावा इंडियन एयरफोर्स की एक और ब्रांच है जिसके बारे में कैंडिडेट को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, और आज के इस वीडियो में हम इसी ब्रांच के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कैंडिडेट, आपको पता है कि इंडियन एयरफोर्स में टेक्निकल ब्रांच, फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस हैं जो आपके स्पेसिफिक वर्क रोल में ऑपरेट करते हैं और सक्सेसफुली मिशंस को अंजाम भी देते हैं। इन्हीं ब्रांचेज की ही तरह इंडियन एयरफोर्स की एक और ब्रांच है जिसका वर्क रोल काफ़ी अलग और शायद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन एयरफोर्स की इस ब्रांच का नाम है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। भारतीय वायुसेना की मौसम विश्लेषण के लिए एक अलग ब्रांच है और यही ब्रांच मेट्रोलॉजी यानी मौसम से जुड़ी जानकारी को इकट्ठा करती है। इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट और एविएटर्स को उड़ने और ऑपरेट करने के लिए एक्यूरेट इन्वायरमेंट और सही मौसम की ज़रूरत होती है, और इसी रोल को बखूबी कंप्लीट करती है इंडियन एयरफोर्स की मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आपको पता है कि एडवर्स कंडीशंस में एयरक्राफ्ट को उड़ाने में काफ़ी दिक्कत होती है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसी वेदर की फोरकास्टिंग का काम करते हैं जिससे कि हमारे एयरक्राफ्ट आसानी से उड़ सकें। इस ब्रांच को ज्वाइन करने के लिए वैकेंसीज जो आती है एफकैट के ही माध्यम से आती है, पर ये वैकेंसी सेपरेट होती है। दैट मीन जिस तरीके से आप जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स में एफकैट एंट्री के माध्यम से हम फ्लाइंग ब्रांच के लिए, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए, उसी तरीके मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट भी इसके लिए एक ब्रांच की तरह होता है जिसकी वैकेंसी एफकैट एंट्री के माध्यम से फुलफिल की जाती है। और इसके लिए जो एज का क्राइटेरिया वो 20 से लेकर 27 साल तक एज दिया गया है। इसे मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और जिस तरीके से नई अपडेट अब आई हुई है कि एफकैट की सारी एंट्रीज को शॉर्ट सर्विस कमीशन कैटेगरी में डाल दिया गया है, तो क्रमशः मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट को भी अब शॉर्ट सर्विस कमीशन कैटेगरी में डाल दिया गया, जिस तरीके फ्लाइंग, टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस को रखा गया है। इस तरीके से मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में आप सर्व करने के लिए बिल्कुल एफकैट के थ्रू अप्लाई करेंगे। अब आती है बात क्वालिफिकेशन को लेकर के। पहले इसकी क्वालिफिकेशन में ऑब्वियसली आपसे पीजी रिक्वायर्ड होता था, बट अब वो क्राइटेरिया हटा दिया गया। अगर आपका 10+2 साइंस स्ट्रीम से है और आपने 60% उसमें गेन किया है, बीएससी या बीटेक कुछ भी आपने 60% से गेन करके कंप्लीट किया हुआ है, तो आप मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो मुझे लगता है ये अपने आप में सबसे बड़ी क्लैरिटी है, क्योंकि अर्लियर पीजी चाहिए होता था और स्पेशल इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल डिपार्टमेंट में आपको जो है इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट में आपको कुछ ना कुछ डिग्री या डिप्लोमा डिमांड्स किए जाते थे, बट अब वो सारी चीज़ें हट गई हैं। अब आप 10+2 साइंस स्ट्रीम से हैं, 60% के साथ बीएससी हैं, बीटेक हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप बिल्कुल इसको जाके तेजी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत जल्दी ही आप एक और ब्रांच के विषय में अपडेट पाएंगे जो कि नई ब्रांच इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत इंट्रोड्यूस की जा रही है, जिसे हम वेपन सिस्टम ब्रांच के नाम से जानते हैं, और जल्द ही आपको एफकैट एंट्री के माध्यम से ये एंट्री भी अपडेट होते हुए दिखाई देगी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के विषय में थी। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी, और बिल्कुल अगर आपका सपना है एफकैट की प्रिपरेशन करना, आई थिंक ग्रेट अपॉर्चुनिटी ऑन द ग्रेजुएशन लेवल। अगर आप वाकई में ग्रेजुएट हैं विद 60%, तो मुझे लगता है अपने आप में ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपके लिए। जरूर इसका फॉर्म भरिए। फ्लाइंग ब्रांच के लिए भी अच्छे नंबर ऑफ सीट्स हैं, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए भी, नॉन टेक्निकल के लिए भी, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए भी। हर साल आप समझिए बैक टू बैक 2 बार वैकेंसीज आपके सामने आती हैं। बस सिंपल ग्रेजुएट रिक्वायर होता है। पेपर के तौर पे अर्थमेटिक, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश के सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चंस होते हैं। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 300 मार्क्स टोटल हो जाते हैं। आपको बहुत ही जेन्युइन पेपर आता है। बस एक अच्छी से तैयारी के साथ आपको रिटन क्लियर करना होता है, फिर फाइनली आपको एसएसबी फेस करना होता है। और ऑब्वियसली एफकैट की स्पेशल तैयारी के लिए आप बिल्कुल मेजर कल से क्लासेस से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन जुड़ना चाहें तो एमकेसी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और ऑफलाइन चाहें तो आप बिल्कुल हमारे क्लासरूम प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। हम 100% गारंटी लेते हैं कि अगर एफकैट का आप स्पेशल प्रिपरेशन पे फोकस करना चाहते हैं तो आप सब बिल्कुल जुड़िए मेजर कल से क्लासेस के साथ श्योर शॉर्ट सक्सेस के लिए। बाकी कॉल करें 9696330033 पर, और कोई भी अपडेट और क्वेरीज हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जो है आप मेंशन करें। आई विल बी हियर अगेन फॉर योर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।